Hi friends, this is Shatabdi and you are watching Mom at Home. दोस्तों आज मैं पूरा वीडियो हिंदी में बनाने वाली हूँ। तो जो कि मैं बंगाली हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये जस्ट एक मेरा कोशिश है कि मैं और ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सकूँ और मेरा जो भी इंफॉर्मेशन मैं सबको देना चाहती हूँ या जो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से पेरेंटिंग के दौरान मैंने जो भी फेस किया और जिस तरह मैंने उसको रिकवर किया और या फिर आप बोल सकते हैं कि मैंने क्या क्या डिसीजन लिया, ये सब कुछ मैं अपने वीडियो के ज़रिए सबके साथ शेयर करती हूँ। तो वही चीज़ मैं और ज़्यादा लोगों में बांटने के लिए हिंदी का मतलब हिंदी इज़ द मीडियम फॉर मी, मैंने हिंदी का ज़रिया लिया है। तो अगर इस दौरान कहीं पे भी मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट दैट इन माय कमेंट सेक्शन, ताकि इस टाइम वो भूल मेरे से फिर से ना हो। डू यू नो हम लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं? मुझे जितना लगता है हम लोग सबसे ज्यादा डरते हैं बच्चे की रोने की आवाज सुनने पर। जब बच्चा रोता है हम लोग को लगता है कि क्या हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं आज मिला के कि इस बात में कितनी सच्चाई है। सोचिए एक न्यू मॉम अपने बच्चे को खिला पिला के सुला के आई है। अब वो डिनर टेबल पे बैठी है अपना खाना खाने के लिए और 2-4 निवाला उन्होंने लिया ही है। इसी बीच अपने बच्चे का रोने का आवाज उन्होंने सुन लिया। अब वो क्या करती है, अपना खाना छोड़ के तुरंत एक्सप्रेस स्पीड पकड़ती है और पहुंच जाती है बच्चे के पास। मम्मा नहाने गई है वॉशरूम में, बच्चा रो रहा है, नहाना हुआ नहीं हुआ वो सब भूल के वो निकल के आती है वॉशरूम से अपने बच्चे को कंफर्ट देने के लिए। ऐसा भी होता है कभी कभी कि मम्मा अपने बच्चे को किसी केयर गिवर के पास छोड़ के गई है एंड उस दौरान वो बच्चा रोने लगा है। वो तुरंत अपना सारा काम छोड़ के केयर गिवर के पास जाती है, अपने गोदी में उठा लेती है बच्चे को और उसको कंफर्ट देने की कोशिश करती है। हम लोग जो भी मम्मा है उन लोगों का एक ही प्रॉब्लम है। हम लोग ये सोचते हैं कि बतौर मम्मा हम लोग इस दुनिया में आए हैं एक बहुत ही बेहतर और परफेक्ट काम करने के लिए। That's it. माँ होने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि मेरा बेबी अगर रो रहा है that means मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। और सच बताए तो माँ भी completely responsible नहीं होती है इस चीज के लिए। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई बच्चा रोता है हम लोग उस माँ के ऊपर कूद पड़ते हैं और बोलते हैं अरे तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम क्या कर रही हो, गोदी में उठाओ उसको, रुलाना अच्छा बात नहीं है ना, उसको बंद करो, उसको कंफर्ट दो। हम लोगों को लगता है कि बच्चा को अगर रोते वक्त गोदी में उठा लिया जाए तो ही प्रॉब्लम का सलूशन है। हम लोग ये कभी नहीं बोलते हैं कि चलो देखते हैं क्यों रो रहा है, चलो मैं कोशिश करके देखती हूँ, तुम अपना काम करो, मैं उठा के देखती हूँ कि तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ है, मैं कंफर्ट देने की कोशिश करती हूँ। हम लोग का चेहरा ही बदल जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ये कैसी मम्मी है जो इतना देर से बच्चा रो रहा है और मम्मी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग इन द सेंस द सोसाइटी। आइए देखते हैं असली प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम नहीं, बिग प्रॉब्लम है। हम लोग जब माँ बनते हैं, नए नए माँ बनते हैं, मदरहुड को एंजॉय करते हैं, उस टाइम पे हम लोग बाल बनाना भूल जाते हैं, क्रीम लगाना भूल जाते हैं। अक्सर होता है कि हम लोग को जो दवाई देता है डॉक्टर वो भी हम लोग कभी कभी लेना भूल जाते हैं, नेल पॉलिश लगाना भूल जाते हैं और कभी कभी खुद के लिए बनाया हुआ कॉफी पीना भी भूल ही जाते हैं। हम लोग का पूरा टाइम जैसा एक जंग की तरह चल रहा होता है, जैसे हम लोग एक जंग लड़ रहे हैं हर वक्त, हर दिन, ईच एंड एवरी मोमेंट। बच्चा जब छोटा रहता है, मतलब 3-4 मंथ्स का जब रहता है, तब वो आपसे कंफर्ट मांगता है, आपका ट्रस्ट मांगता है एंड वो हमेशा आपका साथ मांगता है। दैट्स ट्रू। पर इसी जगह में हम लोग को थोड़ा शांत होना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बच्चे के लिए एक्चुअली कौन सा ज्यादा स्ट्रेसफुल है। क्या होता है, आप जब अपना खाना छोड़ के बच्चे के पास तुरंत दौड़ के जाते हैं तो वो चीज आप एक दिन के लिए नहीं करते हैं,
वो एक्चुअली एक रेगुलर अफेयर बन जाता है, एक रेगुलर का एक हमेशा के लिए एक कहानी बन जाता है कि इफ एनीथिंग इज नीडेड आपके बच्चे के लिए तो आप हमेशा हाजिर रहेंगे, नो मैटर कि आप कौन से पोजीशन में हैं। ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि जब आप माँ बनते हैं देन यू डू नॉट गेट टाइम फॉर योरसेल्फ, you do not get time to take rest, you do not get any time to read a storybook or anything else, क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा 24/7 एक्टिव रहता है ये सोच के कि कब मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत होगी, कब वो मुझे बुलाएगा, रोएगा और मैं पहुंच जाऊंगी, मुझे उसको हेल्प करना पड़ेगा। ठीक इसी जगह आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में डाल दिए हैं। हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों ने आपको मजबूर किया है ये करने पे, लेकिन शुरुआत तो आप ही के हाथ से होता है ना? आप तो ऐसे सरवाइव कर लेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर किसी एक दिन आपका ये स्ट्रेस आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तब क्या होगा? शायद जाके आप बच्चे को मारेंगे नहीं शुरू में, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपका मूड ठीक नहीं रहेगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि आप हस्बैंड के साथ लड़ पड़ेंगे। अब सोच के देखिए कि बच्चे के लिए कौन सा सिचुएशन ज्यादा टॉक्सिक है। जब बच्चा रोने लगता है तब हम लोगों को पता चल जाता है कि उसको शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है एंड इसीलिए वो रो रहा है, एंड इसीलिए उसका जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल ब्रेन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड जब हम लोग उसको जाके गले लगाते हैं, उसको प्यार देते हैं, उस टाइम पे उसका हार्मोन लेवल फिर से धीरे धीरे करके बेस लाइन पे आ जाता है। आप जब खाना खा रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, तब अगर आप अपने आप को समझा सकते हैं ये चीज़ कि मैं जो भी काम कर रही हूँ उसके लिए मुझे 5 से 6 मिनट लगेगा, और वो खत्म करके मैं अगर मेरे बच्चे के पास जाती हूँ, वो अगर रो रहा है तो उसका जो भी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है वो मैं जाने के बाद एक लविंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, हम लोग उसको प्यार देंगे तो वो फिर से ठीक हो जाएगा। एंड आप ये चीज तो इंश्योर नहीं कर पाएंगे लाइफ में कभी भी कि आपके बच्चे को कभी भी स्ट्रेसफुल लाइफ से गुजरना नहीं पड़ेगा। दैट इज इम्पॉसिबल। एंड ऑल्सो इतना थोड़ा बहुत टाइम के लिए अगर वो स्ट्रेसफुल में सिचुएशन में रहेगा तो उसको हम लोग डिस्ट्रेस तो नहीं बोल सकते, है ना? वो ब्रेन डैमेजिंग नहीं है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप एक ही काम करते करते, बच्चे को केयर गिविंग करते करते अगर आप थक जाएंगी, अगर आपको एक ही चीज करना अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी थोड़ा चेंज का जरूरत पड़ेगा, तो उस टाइम पे आप अगर अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करेंगे, आपका मूड ठीक नहीं रहेगा, तो आप बच्चे को भी गाना सुनाना भूल जाएंगे, उसके साथ हंसना खेलना भूल जाएंगे, उसके आंखों में आंखें डाल के आप उसको हर अच्छा चीज सिखाना भूल जाएंगे। फिर आप उसके साथ मिसबिहेव करेंगे, उसको थोड़ा बहुत मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, और ये चीज ये चीज बच्चे के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा। आप लोगों को सुन के शायद बहुत ज्यादा हैरानी होगी, आप लोग चौंक जाएंगे कि एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि 2 मंथ्स का बेबी अगर एक कैओटिक सिचुएशन में रहता है, जहाँ पे मम्मी पापा लड़ रहे हैं या फिर आप किसी और से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ऊंची आवाज में आप लोग बात कर रहे हैं, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो बच्चा कुछ समझ नहीं सकता है, लेकिन उसका भी स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब जो हम लोग समझ के जान के ये देखते हैं कि झगड़ा चल रहा है, तो हम लोग को भी जो भी घबराहट होता है, जो भी स्ट्रेस हम लोग में काम करता है, वही सेम चीज एक 2 मंथ्स के बेबी के लिए भी काम करता है। इसीलिए यहाँ पे खुद का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव यहाँ पे नहीं है। इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है खुद का ख्याल रखो। मुझे पता है कि सोसाइटी हम लोग को बहुत कुछ बोलेगी, शायद
हम लोग उससे और ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाए, और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाए, स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करने लगे, फ्रस्ट्रेटेड होने लगे। लेकिन आप मेरा बात मानिए, अगर आप खुद का ख्याल रखेंगे, अगर आप खुद को प्यार करेंगे, तो ये स्ट्रेस आपको कभी छू नहीं सकती है। और ये अगर आपको छू नहीं सकती है तो वो आपका बच्चे के लिए भी कभी भी हार्मफुल नहीं रहेगा। सो यू विल बी एबल टू गिव अ गुड पेरेंटिंग टू योर चाइल्ड। शायद आप पेरेंटिंग करते करते ये बोलेंगे कि मैंने तो अकेले सिंगल हैंडेडली बच्चे को बड़ा किया है, लेकिन दिल से आप इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आपको भी लगेगा कि काश कोई होता मेरा हाथ थामने के लिए जब मैं उसको बड़ा कर रही थी, काश कोई होता मेरा स्ट्रेस लेने के लिए जब मैं उसको बड़ा कर रही थी। सो ये काश का कोई भी स्पेस, कोई भी जगह आप अपने लाइफ में मत रखिए। And take out some time from your life for a cup of tea, for a storybook, or for anything, whatever you like. आपको कुकिंग अच्छा लगता है, आपको गाना अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है, जो भी आपका हॉबी है उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम बचा के रखिए। देखिए, इससे आपका बच्चे का भी परवरिश बहुत अच्छे से होगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। Thanks for watching this one. See you in the next video. Till then, stay happy, stay healthy, and keep watching Mom at Home. Bye.